डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी पेपर सेकंड जिसकी यूनिट 5 की स्टडी कराएंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है मधुमक्खी में सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर इन हनी बी। कीटों में सामाजिक संगठन का एक अच्छा उदाहरण मधुमक्खी में देखने को मिलता है। मधुमक्खी एपिस इंडिका एक सामाजिक कीट है। मधुमक्खी बहुरूपी कीट पॉलीमॉर्फिक कीट होता है और हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती है। हम आप मधुमक्खी के छत्ते में कई प्रकार के कोष्ठक या सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है ब्रूड कोष्ठक। इन कोष्ठक में शिशुओं को रखा जाता है जिनमें कि इनका पालन पोषण किया जाता है। नंबर 2 पे है संग्रह कोष्ठक। इनमें मधु व पराग एकत्रित किया जाता है। नंबर 3 पे है नर कोष्ठक, ड्रोन सेल्स। इन कोष्ठक पर नर या ड्रोन निवास करते हैं। नंबर 4 प्रकार के जो कोष्ठक होते हैं वो श्रमिक कोष्ठक होते हैं। इनमें सिर्फ शिशु श्रमिक ही वास करते हैं। नंबर 5 जो कोष्ठक होते हैं उनमें रानी कोष्ठक कहलाते हैं और ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, छत्ते में सबसे अंदर की ओर स्थित होते हैं और इनमें रानी मधुमक्खी ही निवास करती है। मधुमक्खी की निभः बहुत ही सुव्यवस्थित बस्ती होती है। निभः में एक बड़ी रानी और लगभग 100 के आसपास नपुंसक नर ड्रोन्स होते हैं तथा हजारों तक की संख्या में लगभग 60,000 तक के छोटी नपुंसक श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले रानी मक्खी के बारे में बताते हैं, क्यून के बारे में, कि कॉलोनी में रानी एकमात्र जननक्षम मादा होती है। ये पूरे छत्ते की जननी होती है एवं इसका कार्य सिर्फ अंडे देने का ही होता है। यह रानी कोष्ठक में वास करती है और यह छत्ते के निचले भाग में पाई जाती है। सक्रिय जनन काल में यह प्रतिदिन 1 से लेकर 2000 तक अंडे दे सकती है और इसे रॉयल जेली नामक पदार्थ से पोषण कराया जाता है। रानी मधुमक्खी के सभी कार्य श्रमिकों के द्वारा किए जाते हैं और रानी मक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है। नंबर 1 निषेचित द्विगुणित फर्टिलाइज्ड डिप्लॉयड अंडे। ये अंडे जिनसे कि रानी मक्खी और श्रमिक मक्खियाँ बनती है। दूसरे प्रकार के जो अंडे देती है वो हैं दूसरे अनिश्चित एक गुणित अंडे, अनफर्टिलाइज्ड एंड हैप्लॉइड। अनफर्टिलाइज्ड एंड हैप्लॉइड अंडे जिनसे कि ड्रोन बनते हैं। अब हम यहाँ पर ड्रोन्स के बारे में, नर के बारे में बताते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते में नर कम संख्या में पाए जाते हैं। ड्रोन्स मैथुन के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करते। ये हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड व अनफर्टिलाइज्ड एग्स से ये बनते हैं। इन्हें पोषण श्रमिकों के द्वारा प्राप्त होता है और जनन में इनका कार्य समाप्त हो जाने के बाद में जो वर्कर मधुमक्खियाँ होती है वो इन्हें भूखा मर जाने के लिए छत्ते से बाहर खदेड़ देती है। नंबर 3 पे है वर्कर्स श्रमिक। श्रमिक मधुमक्खियाँ डिप्लॉयड होती है तथा बांझ मादाएँ होती है। प्रजनन के अतिरिक्त छत्ते से सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियाँ ही करती है। कॉलोनी के विविध कार्य श्रमिक मधुमक्खियों में बटे हुए होते हैं, जिसको हम आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं। आया मक्खी, नर्स बीज, ये श्रमिक मक्खियाँ अंडों को पृथक कोष्ठकों में रखती है और इनकी देखभाल में पोषण का कार्य करती है। नंबर 2 भोजन संग्रहणकर्ता मक्खियाँ। ये श्रमिक मक्खियाँ फूलों से रस व पराग एकत्रित करके लाती है और इनको कम से कम 1 किलो शहद इकट्ठा करने के लिए एक मधुमक्खी को लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। श्रमिक मधुमक्खी अपनी पिछली जोड़ी टांगों पर परागकण लाती है और ये फूलों का रंग व गंध भी पहचानती है और कई प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित भी हो चुका है कि ये नीले, पीले, हरे व सफ़ेद रंगों में भेद भी कर सकती है। ये फूलों तक आने जाने में सूर्य प्रकाश की दिशाओं से मार्गदर्शन भी लेती है और ये डांस द्वारा भी साथी मधुमक्खियों को भोजन की सूचना देती है। और इनका जो अध्ययन किया गया था वो है कार्ल वॉलफिश ने 1950 में इनके ऊपर अध्ययन भी किया गया था। नंबर 3 है संवादी मक्खियाँ, वेंटिलेशन बीज। ये मक्खियाँ पंखों को फड़फड़ाकर छत्ते की जो दूषित हवा होती है उसको बाहर निकाल देती है। नंबर 4 पे जो मक्खियाँ होती है वो है सफाई मक्खियाँ, स्कैवेंजर बीज। ये छत्ते की सफाई करने का काम रेगुलर वे में करती रहती है।
नंबर 5 पे है कंट्रोलिंग बीज। प्रत्येक छत्ते की 3 से 4 ऐसी मक्खियाँ पाई जाती है प्रत्येक छत्ते में, जो कि एक नियंत्रक परिषद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समान अन्य सभी सदस्यों पर कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भोजन व छत्ते की दिशा व दूरी के अनुसार मधुमक्खी का नृत्य दर्शाया गया है कि किस प्रकार वो भोजन व छत्ते की दिशा और दूरी के अनुसार मधुमक्खी अपने नृत्य का डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो मधुमक्खी छत्ते के कोष्ठकों में पुष्प से एकत्रित किया गया रस तथा पराग लाकर मधु के रूप में जमा करती है। मधु एकत्रित करने का कार्य श्रमिक करते हैं। इनके मुख्य उपांग फूलों का रस चूसने तथा टांगें परागकण एकत्रित करने के लिए अनुकूलित होती है, अडेप्टेड होती है। और रानी व श्रमिक मक्खियाँ के पिछले भाग पर आत्मरक्षा के लिए डंक भी होता है। श्रमिक मक्खियों के उदर भाग पर अदर की ओर स्थित ग्रंथियां महीन सल्कों के रूप में मोम का सिक्रेशन करती है। इसी मोम से श्रमिक मैंडिबल्स की सहायता से छत्ते का निर्माण करते हैं और श्रमिकों का जीवन काल कार्य के अनुसार 2 से 4 महीने तक का होता है। अंडों को आया मक्खियाँ रानियों, ड्रोन्स तथा श्रमिकों में परिवर्तित व विकसित होने के लिए विभिन्न प्रकार के कोष्ठकों में रखती है। इन्हें पोषण भी विभिन्न प्रकार का दिया जाता है। रानी का विकास डेवलप 16 दिन में हो जाता है, ड्रोन का 24 दिन में तथा श्रमिक का 11 दिनों में विकास हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक अंडे से लगभग 3 दिन में लार्वा निकलता है। इस लार्वा को ग्रब या सुंडी कहते हैं। श्रमिक पहले 2 दिन इन्हें शाही जेली, रॉयल जेली खिलाते हैं। जेली में मधु, पराग व लार से तैयार किया जाता है। 2 दिनों बाद में जेली सिर्फ उन लार्वों को खिलाई जाती है जिनसे कि रानी मधुमक्खी का विकास होना होता है। अन्य को सिर्फ मधु खिलाया जाता है। लार्वा कई बार एक डाइसिस या मोल्टिंग में वृद्धि करता है, फिर उसके बाद में प्यूपा में बदल जाता है। अंत में प्यूपा एडल्ट मधुमक्खी में कन्वर्ट हो जाता है। रानी मधुमक्खी कई वर्षों तक जीवित रहती है और नई बनी रानी मैथुन के लिए छत्ते से बाहर उड़ जाती है और कई ड्रोन्स भी इसी के साथ उड़ने लग जाते हैं। इसे हम कामद उड़ान या नेपचुअल फ्लाइट भी कहते हैं। कई ड्रोन्स में से सिर्फ एक ही ड्रोन रानी के साथ मैथुन करने में सफल होता है। मैथुन के पश्चात नर की मृत्यु हो जाती है और मैथुन के बाद यह रानी छत्ते में वापस आकर शीघ्र ही अंडे देना स्टार्ट कर देती है। पुरानी रानी कई श्रमिकों के दल के साथ में छत्ते को त्याग कर अन्य स्थान पर नई कॉलोनी की स्थापना कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी में बहुत ही हाईली डेवलप्ड, अधिक विकसित प्रकार का सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक संगठन पाया जाता है। यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि जिन लार्वाज को जिन्हें रॉयल जेली दी जाती है वो रानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे लार्वा जो कि अनिषेचन द्वारा बनते हैं और मधु के रूप में पोषण दिया जाता है तो वो ड्रोन या नर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसे लार्वा जो मधु पर डिपेंडेंट रहते हैं वो श्रमिक अलैंगिक बन जाते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दीमक में सामाजिक संगठन, सोशल बिहेवियर, इंटरमेट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ाएंगे।